So the students, the last law which we are studying is Gay-Lussac's law of combining volume. What it says, when gases react with each other, they do so in volume which bear simple whole number ratio to one another and to the volume of products if these are also gases, provided all volumes are measured under similar conditions of temperature or pressure. Let's see what it says. It says that, see, it says about the गैसेस, राइट. इसने जो भी कुछ बताया था वो गैसेस के बारे में बताया था कि जब गैसेस आपस में क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तब सी हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद chlorine, right? Here hydrogen gas is combining with chlorine gas. So what it will give? It will give HCl, right? Hydrochloride. So see the volume here. He tells about the volume of gases when react with each other. So the product will be the whole number of one another, right? See, in this case volume of hydrogen gas is 1, in this case volume of chlorine is also 1, and what it will give? It will give 2 volume here. So what we can write, if volume of hydrogen gas is 20 ml, we have to take volume of chlorine gas is also 20 ml when these are combining with each other. Okay, so what is the product? The product will be 2 volume in this case, so the product will be 40 ml. Okay, let us take another example. When nitrogen, we have to form ammonia the help of nitrogen or hydrogen gas. Okay, so here see the volume of nitrogen, it will be 1, volume of hydrogen is 3 volume, right? So what will be the volume of ammonia? So volume of ammonia is 2. So I hope this is clear. Okay, there is another hypothesis about the gases that is known as Avogadro hypothesis. It is not proved, but it is a hypothesis. Let us see what he tells. Temperature, pressure with its physical conditions or on physical conditions along with the temperature or pressure, they always remains constant. Then equal volume of all gases contain equal number of molecules. तब जो equal volume होगा gases का, तो वो किसके equal होगा? Equal number of molecules. He gives such type of statement. Let us see with the help of example. See, 100 ml हाइड्रोजन, अगर 100 ml हाइड्रोजन गैस है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? वो हमारे पास है x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अगर हमें कोई भी कंटेनर है तो उसमें हमें 100 ml हाइड्रोजन गैस फिल करनी है, तो हम उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिल कर रहे हैं? x मॉलिक्यूल्स. लेट्स सपोज अब हमारे पास 100 ml ऑक्सीजन है, तो उसमें भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फिल करेंगे? x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. 100 ml ऑफ मीथेन गैस. अब हमारे पास है 100 ml ऑफ मीथेन गैस, मान लेते हैं y मॉलिक्यूल्स के इक्वल है. ठीक है, 100 ml ऑफ मीथेन गैस y मॉलिक्यूल्स के इक्वल है. तो जो 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो भी किसके इक्वल होगी? y मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगी. मतलब अगर जो हमारा कंटेनर, अगर उसमें 100 ml ऑफ मीथेन आ रही है तो 100 ml ऑफ और भी कोई जो गैस होगी उसमें जितने मॉलिक्यूल्स है वो भी उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और उसको हम कंटेनर में इजीली क्या करेंगे? फिल कर पाएंगे. इसी तरह से अब देखो, ये 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में थे y मॉलिक्यूल्स. अब 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमें निकालने पड़े तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 100 क्या है? 50 100 का क्या है? हाफ है. तो
तो उसमें भी y मॉलिक्यूल्स 100 में थे तो 50 में कितने हो जाएंगे, y डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, लेट अस सी, जैसे कि 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, y, तो 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो गया, ये इसका डबल हो गया, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, दैट विल बी 2y मॉलिक्यूल्स। कहने का क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, राइट। इट टेल्स अस अबाउट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितना भी गैस का वॉल्यूम होगा उतना ही जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट विल इंक्रीज, राइट। देखो यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने थे, बाई मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे 200 मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज about the Avogadro hypothesis. I hope this is clear.